तो पहले बहुत होता था कि यार ईगो लिफ्टिंग, वो नहीं जाएगा इसके बाहर, वो फिटनेस इंडस्ट्री के बाहर नहीं जाने वाला है। वो ना भाई टेस्टोस्टेरोन है। बहुत पहली स्टेज चीज जो बहुत। क्रश होती है कंडीशनिंग के अंदर इज ईगो। मुझे अभी जानना है कि आजकल एक फिटनेस एक ट्रेंड बन गया है। हर बंदा फिटनेस में, हर बंदा रील्स बना रहा है। जब आपने शुरू किया था फिटनेस, उस वक्त से लेकर अब तक फिटनेस कितना बदला? इंडस्ट्री ना वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एज अ कंज्यूमर, तो वहां पर इट वाज ऑल अबाउट प्योर स्ट्रेंथ, रॉ स्ट्रेंथ। हे गाइस, वेलकम टू पॉडकास्ट विद कुणाल। आज का पॉडकास्ट सबसे बेस्ट पॉडकास्ट में से एक है। पूछोगे आप क्यों? तो जवाब सिंपल है। आज का पॉडकास्ट हमारा पहला हेल्थ एंड फिटनेस थीम पॉडकास्ट है। आज के पॉडकास्ट में आपको हर वो चीज़ जानने मिलेगी जिसका जवाब आप गूगल पे देख रहे थे। प्रॉबेबली आपको वहाँ पर भी नहीं मिल रहा होगा। आज का ये हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है उमंग गंगापुरकर, जो 9 साल से सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर है। उन्होंने काफ़ी फेमस और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन किया है। हमने उनसे बॉडी बिल्डिंग के बारे में, प्रोटीन पाउडर्स के बारे में, डाइट के बारे में एंड बिगनर्स क्या गलती करते हैं, कौन सी गलती उनको अवॉइड करनी है, ये भी हमें उनसे जानने मिला है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पॉडकास्ट को देखते वक्त ना अपने साथ एक पेन एंड एक नोटबुक ज़रूर रखिएगा, ताकि आप उन सारे पॉइंट्स के नोट्स बना सकते हो और शायद अपने मॉम डैड को दिखाकर उनसे अपने जिम की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। सो फॉर नाउ लेट्स इनवाइट उमंग गंगापुरकर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन PWK। उमन गंगापुरकर, हेलो वेलकम टू पॉडकास्ट विद कुणाल। हाय कैसे लग रहा है? भाई, ऑनेस्टली बहुत बढ़िया लग रहा है। फॉर मी इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज जब मैंने सोचा था कि मैं नीश टॉपिक सब शुरू करने वाला, बिकॉज अब तक मैं नीश में नहीं था। ओके बट अब ऐसा है कि यार आई वॉन्ट टू लाइक गिव माई पॉडकास्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार टॉपिक्स पहले डिसाइड कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में बनाना है। तो आई एम माई सेल्फ इन टू फिटनेस, तो मैंने सोचा कि फिटनेस वाले पॉडकास्ट बना लेता हूँ। देन आई थॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये प्लान था। तो फिर मेरा ऐसा था कि मैं सोच रहा था यार हेल्थ एंड फिटनेस में किसको बुलाऊँ, बट देन देखो यार, गॉड्स प्लान, आई गॉट योर। बट मुझे जानना है कि लाइक व्हाट डिड दीप टेल यू अबाउट मी, बिकॉज आई नो हु इज दीप, बट आई नेवर स्पोक टू हिम। उससे कभी बात नहीं हुई। ओके सो बेसिकली लाइक हम मिले, हम जैसे दीप और मैं, लाइक मी, दीप एंड माय वाइफ, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। तो हम मिले, बस ऐसे ही कॉफ़ी पी रहे थे दोनों। और आई टोल्ड हिम कि यार मेरे को ना अभी कहीं तो जाके बात करना है। मेरा इतना अंदर है कि मेरे को बस बात करना है, फ्री में बात करना। लेडी टोल्ड कि अरे मैंने एक लड़के का पॉडकास्ट देखा, मेरे को सेटअप बहुत पसंद आया यार। ब्रो, मैं बोला बोला अच्छा दिखा। कैन आई सॉ योर प्रोफाइल, आई वेंट थ्रू। बोले यार जी अपन कब जाएंगे यार ऐसी जगह पे? इस साइड की देख, मैसेज करके। मैंने मैसेज किया, थैंक्स टू यू एंड दैट इज हाउ आई एक्चुअली। आई यू नो when I read your message ना, I was like भाई डन है ये बंदा। like legit in one second I was like डन है ये बंदा, he is going to come on my show, because मेरा ऐसा था कि यार ये बंदा आ रहा है, he has trained so many people। कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैं देख देख के बड़ा हुआ हूँ, like भुवन बाम एंड ऑल। So for me it is a very big thing to have you on the show, but now that you are here, अब तो बहुत बात करनी है, 1 घंटा है, बहुत बात करनी है। सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट यार यू नो योर जर्नी एज अ फिटनेस ट्रेनर, क्योंकि यू सेड दैट यू आर इन दिस फील्ड सिंस 9 years। यप तो सब जानना है यार, कैसे हुआ, क्या शुरू किया फिटनेस एज अ, फिटनेस ही क्यों चुना? ओके सी, मोस्ट ऑनेस्टली माय ब्रदर वाज अ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बिफोर मी। ठीक है, सो मैंने देखा कि मेरे भाई ने भी एक ऐसा कोर्स किया है। ही इज 7 years older to me. अरे सेम 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 सेम। So I used to look at him and I used to adore him a lot. कि भाई इतना बड़ा फिजिक सब, मतलब। और ऑफ कोर्स अगर आप फिजिक वाले हो, कोई आपकी बॉडी अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो थोड़ा रिस्पेक्ट यू नो चलने में, इसमें उसमें। तो मेरा ऐसा रहता था कि हाँ अपन किसी में मिल लो, भाई है अपना, देख लेगा। सो बहुत अच्छा लगता था वो। और हुआ ऐसा कि फिर मैंने उसके नोट्स पढ़े
K11 के नोट्स जो उसके थे, बिकॉज यू आर सर्टिफाइड। सो मैंने देखा कि यार ये तो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, क्योंकि ये तो ऐसा इतना प्रैक्टिकल है कि अभी पढ़ो, अभी जिम पे जाओ, फ्लोर पे जाओ और कर लो। और कहा जिम कितना ही दूर है। और तब मैं था आई थिंक 9 या 10th में। तो तब अगर किसी को इम्प्रेस करना हो, राइट, तो क्लास में लड़के जो थे वो पुशअप्स वगैरह करते थे, पुलअप्स वगैरह करते थे, एंड आई वाज अ फुल म्यूजिशियन। ठीक है, सो नो तुझ बड़ा दूर दूर तक रिश्ता नहीं। दूर दूर तक नहीं, ऐसे में लेके ये क्या कर रहे हैं। बट फिर जब मैंने उसके नोट्स वगैरह पढ़े, वो जाके बोलता था हाँ हाँ सही है, लेकिन ये एलोवा ऐसा कर, देखते हो कितना मजा आएगा। और मैं देखा कि तो हो रहा है सच्ची। फिर सोचा खुद के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। फिर मैं एक छोटा सा जिम लगाया हमारे सिटी में, वहाँ में जाता था, वहाँ पर मैंने खुद के ऊपर ट्राई करना स्टार्ट किया चीज़ों को। भैया से ही पहला डाइट प्लान लिया, और बहुत जल्दी मैंने देखा कि जो सीनियर्स थे मेरे उस जिम में, मतलब जो कुछ 3 या 4 साल से वेट लिफ्टिंग कर रहे थे, जिमिंग कर रहे थे, तो या हमारे लैंग्वेज में औरंगाबाद समझ नगर में जिम मार रहे थे, ठीक है, मैं उनके लेवल का वेट उठाने लग गया था इन 3 to 4 months, बिकॉज मेरा फॉर्म टेक्निक उतना करेक्ट था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। सो दैट टाइम आई थॉट कि यार इसमें कर सकते हैं कुछ तो। और मैंने एक सीनियर का हमारे पोस्ट देखा, जिनके पास एक सुपर बाइक था। बैक इन व्हेन आई वाज इन 10th एंड आई वाज क्रेजी फैन ऑफ बाइक्स, आई एम। सो मैंने देखा कि यार एक ट्रेनर है जिसके पास एक सुपर बाइक है, और मतलब अगर भैया ने किया है और वो इसमें पास हो गया, मैं तो हो ही जाऊंगा। ऐसे तो कंसिडर कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ाई में थोड़ा बहुत अच्छा हूँ इससे, तो मैं तो पास हो ही जाऊंगा। सो मैंने भैया को पूछा कि यार ये फील्ड में कर सकता हूँ क्या। एंड दैट वाज द मोमेंट, एक जो ब्रदर्स कॉन्वर्जेशन होता है पहली बार वो हुआ। मेरे को याद, ही टुक मी टू अ टी स्टॉल, जैसे एक हर लड़के के ग्रुप का एक है ना, एक टी स्टॉल होता है, वहाँ पर हम तपरी हाँ हम गए, बैठे वहाँ पर। और ही इज टेलिंग मी कि देख मैंने भी ये किया है, डू यू कमिट योर लाइफ, परंतु आज से हर रोज सुबह 5 बजे उठेगा, हाँ वो डिसिप्लिन वगैरह भी कर लो, ठीक है, 10 बजे सोएगा, लिमिटेड खाएगा, लिमिटेड चीज़ें कंज्यूम करेगा, और खुद के फिटनेस के पहले दूसरों के फिटनेस को प्रायोरिटाइज करेगा। अगर हाँ, और ये पूरा लाइफ, तो इसमें करियर कर। ऑफ कोर्स मैंने तो बाइक देखी थी, मैंने आधी चीज़ें सुनी भी नहीं। बोला हाँ हाँ ठीक है डन। सो मैं पुणे आया, मैंने कोर्स किया। फिर तब तक 11th-12th हो चुका था, या आई गेस ख़त्म होने वाला था। और बाय द टाइम मेरा 12th ख़त्म हुआ, मैं ऑलरेडी 10 से 12 लोगों को ट्रेन कर रहा था। तो फिर आया कि अभी ग्रेजुएशन की एडमिशन लेना है, तो वो बोला क्यों, एडमिशन तो ले लिया, बट जब एग्ज़ाम्स आते थे मैं ऑलरेडी किसी और सिटी में किसी और को ट्रेन कर रहा होता था, या कहीं पे कुछ ना कुछ पैसे कमा रहा था मैं ऑलरेडी। मैं बोला यार वापस जाओ, ग्रेजुएशन करो, वापस वही सारे लाइन्स में लगो और आके पैसे कमाओ। तो मैं अभी भी तो वही कर रहा हूँ, तो वाई नॉट टू परस्यू दिस ओनली। तो मैंने घर पे बोला कि मुझे जो ट्रेडिशनल वे है वो नहीं करना है, आई हैव सिलेक्टेड दिस एज माई करियर, और मुझे यही करना है, और मुझे पसंद है लोगों से बात करना, लोगों को फिट करना, या उनके एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखना। कि जैसे मैं अगर एक अभी बड़ा सा हैवी सा वर्ड ले लूँ कि ये एक्सरसाइज करो, इससे तो आपका इरेक्टर स्प्लेन मल्टीफ्यूडस ट्रेन होगा। मैंने क्या, ओ सॉरी सही, आपका बैक मसल ट्रेन होगा। सो ये होशियारी करने में मेरे को पसंद आता था। बोला हाँ हाँ इसमें मज़ा आता है मेरे को। तो घर वालों को बोले कि ठीक है पैसे कमा रहा है, कमा ले, खुशी है। बोला हाँ डन कर ले। तो बहुत सिंपल जर्नी था तब तक, बट या दैट इज हाउ आई केम इनटू द इंडस्ट्री। यार ब्रो, आपका एक्सपीरियंस ऐसा था व्हेन यू वर्क विथ वन ऑफ योर सेलिब्रिटी एज अ क्लाइंट। आप नाम नहीं ले सकते, चलेगा, बट इनडायरेक्टली लाइक उनके बारे में बता दो, लाइक कैसा एक्सपीरियंस था। फटी पड़ी थी, फटी पड़ी थी। होता ऐसा है ना कि आप कभी किसी को ऑन कैमरा देखते हो, कुछ और यार रील्स में देखते या हो, फिर स्क्रीन पे देखते हैं। स्क्रीन पे देखते हो, ठीक है, वो एक अलग कैरेक्टर प्ले करता है। हाँ फिर जब आप उनसे बात करते हो, आप पहला तो थॉट है कि भाई अपनी ना बॉडी है ना, अपने में इतना कुछ अच्छा कुछ मैं दिखता हूँ,
तो ये मेरे को जज कर रहा है क्या? एंड व्हाई इज ही सो क्वाइट? यू नो, ही इज लिसनिंग ऑल द टाइम. मैं वो समझ ही नहीं पाया कि यार ये बंदा अलग है. ही इज ऑन स्क्रीन समथिंग एंड इज ऑफ स्क्रीन अ वेरी नॉर्मल पर्सन. ठीक है. तो मुझे काफ़ी डर लगता था कि जब मैं इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेन करता था पहले स्टार्टिंग में, कि व्हाट इफ ही जजेस मी सच टू बी, कि फुल एकदम यहाँ तक बंद, एकदम शांत, कि जितना बोला उतना ही बोलो. और बहुत धीरे धीरे मैं ऊपर टप होता था. बट फिर जैसे जैसे ऊपर टप होता था, द अदर पर्सन वाज लाइक कि यार ये तो उल्टा निकला. सो मतलब उनको भी सेम थॉट्स थे जो आपको उनके रिगार्डिंग थे. हाँ, आप बोल सकते हो वैसा. बट मोस्टली इट हैज़ टू बी, इट यूज टू हैपन कि मैं थोड़ा सा शाय प्ले करता हूँ स्टार्टिंग में. मेरे को तुरंत ना घुलते मिलते नहीं आता लोगों से, कि आई जस्ट मीट अप समवन, अरे हे कैसे चल रहा है, या ये मेरे से नहीं होता वो. लाइक आई एम इन माई कॉर्नर, क्या क्वेश्चन है, ओके सर, या ये करना है, ये करता है सर, हाउ डू यू फील. हाँ, सेट चालू होने दो, देन यू डोंट गेट टू इंटरफेयर. वो मेरा एरिया है. दैट्स योर कोट. हाँ. वहाँ बीच में नहीं, वहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना आपने. और बाय गॉड्स ग्रेस, टचवुड, आई हैव ऑलवेज वर्कड विद पीपल, टचवुड भाई, आई हैव ऑलवेज वर्कड विद पीपल हु हैव बीन वेरी जेन्युइन एंड दे हैव ट्रीटेड मी लाइक अ ब्रदर. सो वो मेरा लक था, पता नहीं क्या था, बट मुझे सपोर्ट भी उतना अच्छा मिला है हमेशा. तो मुझे अभी जानना है कि आजकल एक फिटनेस एक ट्रेंड बन गया है. लिटरली हर एक बंदा फिटनेस में जा रहा है. लाइक इफ़ यू ओपन द इंस्टाग्राम, अब आपको एल्गोरिदम पता है कैसा रहता है. लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस, तो इट विल द मोमेंट वी ओपन इंस्टाग्राम तो हमें रील्स दिखने लग जाते फिटनेस. हर बंदा फिटनेस में, हर बंदा रील्स बना रहा है. बट आई वॉन्ट टू नो कि द टाइम जब आपने शुरू किया था फिटनेस या जो भी हो रिलेटेड टू फिटनेस, पॉपुलर ट्रेनिंग है, तो उस वक्त से लेकर अब तक फिटनेस कितना बदला? ओके, इसके दो आंसर्स है. ठीक है. एक तो आई आंसर मतलब एज अ क्लाइंट ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री. ठीक है. एज अ कंज्यूमर ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, तो एज अ कंज्यूमर ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री ना, वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है. बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एज अ कंज्यूमर, तो वहाँ पर इट वाज ऑल अबाउट प्योर स्ट्रेंथ, रॉ स्ट्रेंथ. ठीक है. सलमान खान. ठीक है. लाइक बॉडी वर्कआउट. यस, बल्क, एवरीथिंग इज बल्क, लुक बिग, सेट है. मतलब उस वक्त लीन ये सब ऐसा कोई नहीं 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 नहीं. या थिंक अभी भी आया है. यस, आई थिंक फोर्स, जो विजय जामवाल का एंट्री हुआ. हाँ, व्हेन वी सॉ विद्युत जामवाल, हाँ. देन आई थिंक उस वक्त से अगर अब तक वो समझ में आ रहा है कि यार मतलब बल्क के अलावा भी देयर आर मेनी ऑप्शंस टू बी फिट. करेक्ट करेक्ट. सो विजय जामवाल इंट्रोड्यूस्ड एजिलिटी, देन बाकी के सारे कंपोनेंट्स. तो लोगों को लगा कि हाँ यार, मेरे को ऐसा नहीं दिखना है, मेरे को ऐसा भी दिख सकता हूँ मैं. तो वो एक डिफरेंस हुआ. और एज अ सर्विस प्रोवाइडर इन टू फिटनेस इंडस्ट्री, ठीक है, आई चेंज फिटनेस, आई से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फिटनेस इंडस्ट्री चेंज हुआ ही नहीं. फिटनेस इंडस्ट्री सिर्फ इवॉल्व हुआ है. चेंज मतलब क्या? मैं 10 साल पहले भी लोगों को ट्रेन कर रहा था टू मेक देयर लाइव्स बेटर. आज भी उठने के बाद मेरा वही थॉट है कि आज जो मेरे हाथ में मेरे क्लाइंट्स हैं, हाउ कैन आई मेक देयर लाइफ बेटर. वो इसके आगे 15 साल में वो चेंज होने ही नहीं वाला है. वो फिटनेस इंडस्ट्री का बेस है. अगर कोई उसके बाहर जाकर कुछ करना चालू करता है, then that is not into fitness industry. से अगर आप किसी के हेल्थ को छोड़कर कोई और भी चीज़ के बारे में फोकस करने लग जाते हो, कि जैसे आई गेट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट कि जहाँ पर एक 10 महीने बाद हमारा मूवी का शूट होने वाला है, तो मेरे को वीक होना है शूट में, तो आप मेरे को हेल्प कर दो. ठीक है, मेरे को वीक दिखना है. सो आई एम वेरी क्लियर कि नहीं, सॉरी, आई कांट डू दिस. हाँ एग्जैक्टली. लाइक ये industry नहीं है, आप किसी और को वीक कैसे दिखाओगे? राइट. सो ये पार्ट अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में कंसिडर करते हो तो वो नहीं आता है. फिर वो पहले भी हेल्प करने के लिए था, आज भी हेल्प करने के लिए है. पहले भी इट वाज मोर कि
फिजिकल फिटनेस है, उसके अंदर मेंटल फिटनेस है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस बैलेंसेस के बारे में बात होती थी, आपके मूड स्विंग्स के बारे में बात होती थी, स्लीप रूटीन के बारे में बात होती थी। आज भी वही होती है और 10 साल बाद भी वही होगी। बट अगर आप आपको सेल आउट करने के लिए किसी भी चीज़ में जाके केटर करना चालू कर दोगे तो वो एथिकली फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं आएगा। पर मैं अभी मैं भी फिटनेस में हूँ, लाइक इट्स बीन एटलीस्ट मुझे अभी 1 साल हो गया है। 1 ईयर ऑफ लिटरली इवॉल्विंग, मतलब हर एस्पेक्ट्स में, डाइट ले लो, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन ले लो, मतलब अभी मैं द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई एम लिविंग इज अ रोबोटिक लाइफ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब नॉट रोबोटिक कैसे, मतलब एक सेट रूटीन लाइफस्टाइल होती है। आप उठते हो, ब्रश वगैरह करते हो, अब जिम जाते हो, करेक्ट। वर्कआउट करते हो, 1 1.5 2 घंटा वर्कआउट करते हो, वापिस आते हो, यू ईट योर प्रोटीन डाइट, प्रोटीन शेक, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फिर एक फिक्स्ड इंटरवल में खाना खाना। ये सब तो अभी मैं कर रहा हूँ, दैन आई गेस बहुत लोग भी कर रहे होंगे। राइट। बट मैं वही जानना चाहता हूँ यार कि बहुत से लोग आज भी दे आर नॉट श्योर अबाउट वो डाइट, लाइक दे फील कि यार घर का बन रहा है तो बेस्ट ही है, पर घर का एग्जैक्टली क्या बन रहा है और एग्जैक्टली कैसे बन रहा है, दैट्स व्हाट आई थिंक मैटर्स द मोस्ट। बिकॉज मेरे जो ट्रेनर है, ही इज एन अमेजिंग गाय। उसने मुझे बोला है कि यार देखो, घर पे भी आप खाते हो, घर पे भी अच्छी बात है, घर का खा रहे हो, घर पे खा के आप बॉडी बन सकती है, बट घर पे आप क्या खा रहे हो, घर पे आप वो जो खा रहे हो वो बना कैसे रहे हो, ऑयल कितना टीस्पून ले रहे हो, 1 स्पून 2 स्पून कितना इंपॉर्टेंट है, वो उस वक्त से लेकर अब तक आई थिंक मुझे भी मेरे हिसाब से लाइक बदला है। एंड लोग अभी तक रियलाइज कर रहे हैं, बिकॉज हार्ट रिलेटेड बोल लो, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड ले लो, ये जो इश्यूज जो अभी सामने आ रहे हैं कि भैया हार्ट अटैक सबसे बड़ी चीज़ है, आ सकता है, अगर अभी नहीं संभलोगे तो आने वाले 5 या 6 साल में आप यू विल बी गॉन। तो मैं जानना चाहता हूँ। ओके, सो जी, पहला जो आपका पार्ट था कि आप एक जो रोबोटिक लाइफ जी रहे हो, आप उसको कंसिडर वैसा करते हो, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ गाय जो वर्कआउट नहीं करता, ठीक है, डाइट नहीं करता, जिम नहीं जाता, ही इज डूइंग नथिंग फॉर हिज बॉडी। एक नॉर्मल आईटी प्रोफेशनल अरे क्लासिक एग्जाम्पल, वेक्स अप एट 9, ठीक है, गेट्स रेडी, कैब आएगा 10 बजे, 12 बजे पहुंचेगा ऑफिस, एवरीथिंग मतलब एकदम ऐसे Locked रिलैक्स लाइफस्टाइल। राइट, लॉकड इन, 12 से 8 काम करेगा, लॉग ऑफ, 9 बजे घर पे आएगा, खाना खाएगा, ड्रिंक्स लेगा, सो जाएगा, एंड सैटरडेज को पार्टी। राइट, सैटरडेज को पार्टी। ये चीज़ कंटिन्यू होती जाएगी रोज, ये भी तो रोबोटिक है, राइट। ये हमने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी इंसान के बारे में डिस्कस कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट योर फादर, माय फादर, ठीक है। 5 बजे उठते हैं मेरे डैड, अरे सेम। ठीक है, ही इज डूइंग नथिंग फॉर हिज फिटनेस, बट ही वेक्स अप एट 5, पूजा वगैरह करते हैं 7 8 बजे तक, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, 4 5 बजे घर पे आते हैं, प्लीज विद हिज ग्रैंडसन, ओके, ग्रैंड चिल्ड्रन, रात को खाना खाएंगे, सो जाएंगे, रोज ये चीज करते हैं। इवन दैट इज रोबोटिक। बीइंग अनहेल्दी राइट नाउ is so accepted that being healthy is considered as a new category, right? अनहेल्दी रहना इतना ज़्यादा कॉमन है कि अगर आप कुछ खुद के लिए करते हो तो उसको अलग से कैटेगरी बना देता है। 50 की उम्र में अगर आप किसी को पूछो कि यार आपके पैर क्यों दुख रहे, घुटने क्यों दुख रहे, they have associated अब मूवमेंट नहीं है अपने बॉडी को। नहीं, they have associated it and they have considered it कि ये 50 की उम्र में होता है। अरे पर अभी मैंने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि यार इफ यू डोंट गिव मूवमेंट टू योर बॉडी व्हेन यू आर इन योर 20s, इन योर 30s, और मैच टू मैच व्हेन यू आर इन योर 40s, हाँ, आपके 50s में लदनी ही लदनी है, क्योंकि द काइंड ऑफ अभी मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, आई विल इंक्लूड यू ऑल्सो, ठीक है। यू सेड आप लाइव आए थे एक बार एंड यू वर टॉकिंग अबाउट बैक स्पाज्म। हाँ, I don't know if you read my comment or not, but I had also commented on your life कि यार मैं जा चुका हूँ and I know how badly it affects your health, ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि यार
यू नो मेरा जो हुआ था, आई फेल डाउन ऐसे स्टिड हो गया, मतलब फोर व्हीलर ने डीप कट लिया एंड बिकॉज ऑफ विच बाइक से मैं फिसल के गिर गया था. एट दैट मोमेंट आई डिड नॉट फील दैट पेन बिकॉज उस वक्त थोड़ा सा घिसना वगैरह वो था, जो स्क्रैचेस वगैरह आते हैं वो था. बट आफ्टर फ्यू वीक्स पास बाय वो बैक का इशू शुरू हुआ. आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप, मतलब मैं ऐसा ही हो गया था. ओके. एंड द मोमेंट आई ट्राई टू गेट स्ट्रेट अप तो वो पेन होता था. बट देन बहुत मुझे लाइक MRI स्कैन वगैरह सब करा और फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था. बैच एक्सरसाइजेस बोले थे वो टेम्पररी तक था, अभी भी वैसा ही है. लाइक इफ आई द पेन इज सच, मतलब ऐसा पेन है कि अभी अगर मैं इफ आई डू एनी काइंड ऑफ हैवी वर्कआउट या मतलब डेडलिफ्ट कर लिया या फिर 50 kg से लैट पुल डाउन्स वगैरह जो भी हो रहते हैं वो कर लिया, 1 2 3 सेट कर लिए विच आई यूजुअली डू, तो उस वक्त तो उसके अगले दिन 1 2 वीक्स थोड़ा सा दर्द होता है. बट देन इट इज़ गुड, वो ठीक हो जाता है. पर मुझे इतना पता है कि अभी जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, आई गेस माई 50s विल बी मच ईजियर राइट. बिकॉज मूवमेंट अभी से आ रही है. करेक्ट. बट वही है कि जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं ना, उनका बहुत रहता है कि अरे यार मेरा ब्रेथलेसनेस हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, मेरा नी पेन हो रहा है. तो आई गेस कि अगर ऐसा एक प्री नोशन थॉट नहीं भी रखेंगे तो भी ये होना ही है. राइट, दैट्स व्हाट आई फील. करेक्ट. इसी कैसा है कि अभी लाइक आपने एग्जांपल दिया कि आप अभी जो वर्कआउट कर रहे हो आपको 50s में हेल्प करने वाला है. आई टेल इतना रुकने की भी ज़रूरत नहीं है. आप अभी छोड़ के देखो, 1 हफ्ते बाद वो पेन डबल हो जाएगा. आप जो डाइट अभी कर रहे हो, आप अभी एक पूरा प्लेट गाजर का हलवा खा लो शुगर डाल के, रात को समझेगा कितना पेन है बॉडी में. वॉट एवर यू आर डूइंग, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द डिलेड ग्रेटिट्यूड. फिटनेस एक ऐसी चीज नहीं कि जो बहुत ज्यादा बाद में जाकर मैच्योर होगा और अपने को उसका ये मिलेगा benefit. हाँ, यू आर राइट. बिकॉज वॉट आई नोटिस्ड, अभी 1 साल हो गया ऑलमोस्ट मुझे, एंड अराउंड 5 6 महीने में कि ना हम जब लाइक बोथ ऑफ अस लाइक जब हम खाना खाते हैं, ऑब्वियसली वी फॉलो डाइट, तो एक फिक्स इंटरवल में एक फिक्स पोर्शन हम खाते हैं. मैंने जो चीज़ नोटिस करी अपने अंदर कि डाइजेशन जो रहता है वो तुरंत होता है. एग्जैक्टली. तुरंत होता है. Exactly. लाइक सीरियसली, मतलब अब ये शर्माने वाली बात भी नहीं है. जो वॉशरूम हम जाते हैं, आई ईट माई फूड एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई हैव टू गो, बट ऑल्सो इतना जल्दी डाइजेस्ट होता है कंपेयर टू द टाइम व्हेन आई नेवर यूज्ड टू वर्कआउट. तब वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता था, ब्लोटेड फील आता था क्योंकि ओवर ईट होता था. राइट. व्हेन आई स्टॉप्ड ऑल ऑफ दैट एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू फॉलो दैट फिक्स इंटरवल वाला थिंग, डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है. देखो कैसा है कुणाल कि आप आपकी बॉडी को सिर्फ मिसगाइड कर सकते हो. हाँ, ठीक है. आप जब उसको इंटरफेयर करना चालू करते हो, आप सिर्फ मिसगाइड कर सकते हो. आपकी बॉडी को पता है क्या करना है. तो जो आर्टिफिशियली ग्रोन अप चीजें हैं, यू स्टॉप कंज्यूमिंग देम. ओके, यू स्टॉप कंज्यूमिंग व्हाट इज नॉट मेंट फॉर अ ह्यूमन बॉडी. और आपकी बॉडी आपको एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे उसने करना चाहिए. खाना खाओ, डाइजेस्ट होता है. और पीपल लाइक दैट फीलिंग, कि अरे यार आई एम गोइंग टू वॉशरूम और कंक्रीट गिर रहा है नीचे. वो उनके लिए नेचुरल है. अगर वो नहीं होता है, मुझे जब कोई डाइट चालू करता है विद मी व्हेन दे स्टार्ट अप न्यूट्रिशन कंसल्टेशन वगैरह, दे कॉल मी एंड दे से लाइक कि हाँ वॉशरूम गया बट इतना नहीं हुआ. इतना नहीं हुआ मतलब तुमको क्या करने गए थे तुम वहां पर. तुम गार्बेज कम खाओगे तो बाहर कम गिरेगा. तुम दिन भर गार्बेज खाओगे तो ज्यादा गिरेगा. ये नेचुरल चीज है. दैट यू डोंट नीड टू पुट किलोज एंड किलोज ऑफ वेस्ट आउट ऑफ यू. व्हाई डू यू वांट टू ईट दैट किलोज एंड किलोज. किलोस मतलब भाई क्या ही बोलना है अभी यार उस पे. राइट. सो ये चीजें बहुत नेचुरल है आपकी बॉडी के लिए. तो आप सिर्फ अगर आप आपका दिमाग लगाओ तो बॉडी को मिसगाइड कर सकते हो. आप एक्चुअली उसको काम करने दो, उसको सिलेक्ट करने दो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. ठीक है, कितना पानी पीना है बॉडी खुद बताएगा. कब खाना खाना है बॉडी खुद बताएगा. भूख क्यों लगती है. नहीं यार, एक्चुअली कल की बात है. लाइक आई वाज सिटिंग एंड आई गेस इंडिया की मैच भी थी न्यूजीलैंड के साथ, राइट. हाँ. तो आई वाज वाचिंग, भाई 8:30 बजने आ रहे हैं, इट वाज ऑलमोस्ट 9. द काइंड ऑफ हंगर दैट आई वाज फेसिंग, आई वाज बिकमिंग रेस्टलेस क्योंकि वो आदत ही नहीं है.
इतना लेट खाने की, इतने महीनों से मैं करते आ रहा हूँ डाइट एंड ऑल, पर अभी कहीं जाकर वो फील आती है कि नहीं यार, फिक्स इंटरवल पे ही आपको भूख लगती है, यस, आप उसके बाद में या उसके पहले नहीं खा सकते। एग्जैक्ट, इसलिए मतलब बिफोर कमिंग हियर ना मैं लंच करके आया, बिकॉज आई न्यू कि यार यहाँ पे मैं 7 बजे तक रुकने वाला हूँ, तब तक मेरी बैंड बज जाएगी एंड आई विल बी नीडिंग फूड, पर मैं वही है कि बाहर का नहीं खा सकता। ओके, अरे आई कैन हेल्प यू विद दैट। करेंगे वापस पे आगे। ब्रो मुझे ये जानना ही कि यार देखो आजकल ना भाई हर लड़का, लिटरली एवरी लाइफ इंक्लूडिंग मी, लाइक सी, अभी जो मेरा क्वेश्चन है इट इज फॉर दोज पीपल हु वांट टू मेक अ मस्कुलर बॉडी। मेरा ऐसा है कि आई वांट टू मेक अ लीन फिट बॉडी, क्योंकि मुझे एथलेटिक लाइक स्पोर्ट्स खेलना पसंद है एंड व्हाट आई फील इज कि यार जैसे आपको कोई मसल अभी डेवलप होता है, स्पेशली योर शोल्डर्स, योर हैंड पार्ट, योर बाइसेप्स, हाँ, यू आर नॉट एबल टू स्ट्रेच इट थोड़ा ऊपर तक, क्योंकि वो ब्लॉक आ जाता है आप। ओके, तो मेरा इसी वजह से मेरा ऐसा है कि यार मुझे लीन में जाना है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जिसको अभी मस्कुलर बॉडी बनानी है पर बिना प्रॉपर नॉलेज के वो बना नहीं पाते हैं, ओके, तो उनको आप क्या टिप दोगे? ओके। सी, फर्स्ट थिंग तो आपके क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है। हाँ, और ठीक है। बिजनेस के लिए भी सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होते हैं? ओके, नहीं, एज आई टोल्ड क्वेश्चंस में ही 2 पार्ट है, अपने 3 हो गए। कि पहला, आपने जो बोला कि आपका बाइसेप अगर हो जाता है, हैंड्स बल्कि होते हैं, तो फिर आप पीछे नहीं रीच कर हाँ। पाते। मसल का प्रॉपर्टी है टू गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। अगर आप बोल रहे हो कि आपने मसल बना लिया है और आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो भाई आपने फिटनेस को नहीं समझा। ओके, आपने फिटनेस का एक कंपोनेंट देखा है, दैट इज मस्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो फिटनेस। सो इट शुड नॉट हैपन कि आपका मसल है और आप पीछे ये नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इफ यू लुक एट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, जो सारे कंपोनेंट्स को लेकर चलते हैं, एक बंदा 3% बॉडी फैट के ऊपर, ठीक है, 24 इंच का क्वाड्रिसेप लेके ऑन स्टेज स्प्लिट कर रहा है। हाउ डू यू थिंक दैट हैपेंस? अब उसका मसल तो भाई, बट लड़कों की कमर नहीं है 24 की, उसका क्वाड्रिसेप है। एर्नोल्ड का काफ था 22 के अराउंड, आई थिंक काफ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ही यूज्ड टू डू फुल स्प्लिट। तो वो सारे कंपोनेंट्स को आप जब हाथ में लेके आते हो आगे, तो ये चीजें होने वाली है कि यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज इन दैट। ओके, नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट। तो व्हाट आई वाज आस्किंग कि जो बिगनर्स जो रहते हैं, हाँ, बिना जो उनको मस्कुलर बॉडी बनानी है, ठीक है, तो दे फील यार ट्रेंड में है, हमको भी ट्रेंड के साथ चलना है, तो दे गो टू जिम, पर उनको नॉलेज नहीं रहता कि लाइक बेसिक नॉलेज कि कौन सा वर्कआउट कैसे करना है, वर्कआउट के पहले क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है कि कितनी ही करनी है, तो एग्जैक्टली कौन सी और कितने टाइम तक करनी है, कितने काउंट तक करनी है। तो उनके लिए मतलब उनसे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? बिगिनर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है इन चूजिंग देयर आइडल। जिस बंदे ने 20 साल अपनी लाइफ के फिटनेस को दिए हैं, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो किया है, रिगिरसली किया है, आप उसको आइडलाइज करके उसका वर्कआउट रूटीन आप आज कॉपी करने आए, ये सबसे बड़ी मिस्टेक। स्टार्ट एट योर ओन पेस। आप अगर चलना सीखते हो तो आप पहले एक कदम रखोगे, दूसरा रखोगे, करेक्ट। राइटिंग सीखते हो तो पहले वो डॉटेड लाइन्स के ऊपर आप बढ़ो, ऐसा कुछ तो करोगे ना। ना कि भाई आप किसी एक सबसे बेस्ट हैंडराइटिंग किसके दुनिया में उसको कॉपी करना चाहते हो, वैसा नहीं होता। सो बिगिनर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है कि वो आइडियलाइज नहीं कर पाते। दे नीड टू गेट इन कंसल्टेशन विद अ प्रॉपर फिटनेस इंडस्ट्री रिलेटेड गाय। ओके, फिटनेस प्रोफेशनल अभी तो है इतने ज़्यादा अवेलेबल आपको कि मालूम है कि फील्ड है। 5 साल पहले तो ये लोगों को पता भी नहीं था, मेरे को खुद को पता नहीं था, ठीक है, कि मैं इसमें जाऊँगा, लेकिन आज है अवेलेबल। आप जाओ, इनसे कंसल्ट करो। एक मे बी एक जोक के अंदर लिया जाता है कि ट्रेनर लिखा है पीटी, और उसका काम है वो, है ना। आप किसी
और प्रोफेशन में जाके नहीं बोल सकते ना, डॉक्टर दिखाई दे सर्जरी सर्जरी आप उसको नहीं बोलोगे जाकर। बट ये जोक के अंदर ही हम इसको टैबू बना दिया है। उसका काम है और वो काम आपके लिए कर रहा है वहाँ पर, राइट। सो पहली चीज़ उन्होंने कर रहा है कि कंसल्ट कर लेना है आपके बजट के हिसाब से, जब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सामने वाला आपको इतना गलत नहीं बता सकता कि जितना आप खुद से करोगे। ऑफकोर्स आप अगर खुद से ही सब कुछ हाथ में ले लोगे अपने, तो कुछ ना कुछ तो उसमें ज़्यादा ही गलत होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक अच्छे फिटनेस प्रोफेशनल को चूज़ करो। वॉट एवर दे आर चार्जिंग फॉर योर हेल्थ, योर फिटनेस। और अगर वो बंदा सही है तो आपको सिखाएगा, आपको बता के छोड़ नहीं देगा, वो सिखाएगा। सो देयर इज अ डिफरेंस इन अ ट्रेनर और अ टीचर। सो आई कंसिडर माई सेल्फ ऑल्सो एज अ टीचर। आई एम अ ट्रेनर बट आई टीच पीपल कि हाउ दीज थिंग्स वर्क इनसाइड यू। सो एक बिगिनर ने भी वो करना चाहिए, उसके इंटेंसिटी के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन होगी, और वो अगर वो फॉलो करता है तो देर इज़ अ प्रॉपर रेशो जिसमें वो गेन करेगा, खुश रहेगा, और एवरीथिंग विल बी इन कंट्रोल। जिसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जो कि लाइक मेरा ऐसा रिश्ता रहा है जिम के साथ ऑन एंड ऑफ, बट अभी इट्स लकीली चल रहा है। ओके। तो पहले बहुत होता था कि यार ईगो लिफ्टिंग एंड ऑल, कि यार अरे लड़की जा रही है साइड से, उसको पटाने के लिए आई पिकअप कितना 10 किलोस, भले ही मेरी कैपेसिटी 5 की हो, मैं 10 का उठाऊंगा। तो वो आ जाते करते नहीं हो पाता। तो वो आई थिंक वो भी एक मेजर पॉइंट है जो नहीं करना चाहिए। यस, वो नहीं जाएगा इसके बाहर, वो फिटनेस इंडस्ट्री के बाहर नहीं जाने वाला है। वो ना भाई टेस्टोस्टेरोन है हमारा, वो हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हु इज द बिगेस्ट गाय, हु इज द बिगेस्ट गाय इस जिम में। वो आप छोड़ो, आप तो एज अ क्लाइंट बोल रहे हो, ट्रेनर्स में भी होता है। ट्रेनर्स में भी होता मैंने किया है ऑनेस्टली, ईगो लिफ्टिंग। हाँ बहुत किया है। और जब तक चीज़ें अच्छी चलती है मज़ा आता है। एक दिन ऐसे दिन समझ में आता है कि अच्छा अब ये चीज़ नहीं करनी, अब इंजरी हो गई है, शांत बैठो। फिर उस दिन हम आके बात करते हैं उसके बारे में कि ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। लेकिन जब तक इंजरी होती नहीं है ना, समझ में आता नहीं है। आप उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल सकते फिटनेस के। किसी को भी कितना भी बोल लो, वो एक एज के साथ ही आने वाली मैच्योरिटी है। अगर मेरे को सामने आज 150 किलो का बारबेल दिखता है, मेरा पहला इंस्टिंक्ट है कि मैं इसको जाके उठा देता हूँ। आप अगर रोड पे किसी के आज चलते हुए किसी का क्रॉस जाते हो, ऐसा बहुत पहले इंस्टिंक्ट क्या आता है दिमाग में, है, इसको तो एक हाथ में निपटा दूंगा, आता है। हाँ, उसके भी दिमाग में सेम आता है। ये चीज़ नहीं निकलती बाहर, आप उसको सिर्फ जिम में लेके आए हो आप। तो जिम में आपको जैसे वेट दिखेगा, एक मेल ब्रेन विल गो इनटू दैट फेज। या फिर एक और रहता है कि यार अभी जैसे कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, हाँ तो वी काइंड ऑफ स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद द अदर पर्सन जो जिम नहीं कर रहा है, जो फिट नहीं रह रहा है, करेक्ट। एंड वी काइंड ऑफ गेट दैट नेगेटिव प्राइड कि हाँ भाई कर रहा हूँ मैं, तू तो कुछ भी नहीं कर रहा। करेक्ट। यस। आई एम द सेकंड टाइप। नहीं मतलब मैं यूजुअली ऐसे करता हूँ, बट आई डू दिस क्या कहते हैं उसको, रिवर्स साइकोलॉजी खेलता हूँ कि थोड़ा सा ईगो हर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरा इंटेंशन भी रहता है कि यार तुम लोग भी शुरू करो, बिकॉज आई कैन से दैट काइंड ऑफ लाइफ देयर। अभी कैसा मैं बताता हूँ भाई, मैं जिस इंस्टीट्यूट में था ब्रो, ट्रैवल एंड टूरिज्म के, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यार मैं बहुत ही सही हूँ। आई यूज टू स्मोक एंड ऑल, ठीक है, छोड़ी भी वापस शुरू कर दी थी एक बंदे की वजह से, बट नाउ आई डोंट। बट वही था कि यार अब उधर के इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं ना, जो मेरे साथ थे, उन्होंने भी जिम शुरू कर दिया, बिकॉज समवेयर आई थिंक दे हैव ऑल्सो काइंड ऑफ रियलाइज कि यार इससे कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है। देखो एक आई गेस कि 2023 के बाद सबका आंखें खुली है, आई गेस आफ्टर 2020 आई वुड से, हाँ, कोविड के बाद ही। के बाद तो हाथ धो के खाना खाओ, ये बेसिक था। हाँ, जो कोविड ने सिखाया वो था हाथ धो के खाना खाओ। अरे नहीं, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम था, हाथ धोने का प्रॉब्लम नहीं था। आपके जो आपने कभी आपके वाइटामिन्स लेवल चेक नहीं किए थे, आज 90% इंडिया वुड बी डेफिशिएंट विद D3 एंड B12। वो चेक हुआ,
तो मालूम पड़ा कि आपकी इम्यूनिटी कितनी वीक है, राइट? बट जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जो चेंज आया, दैट वाज आफ्टर आई गेस 23, कि लोगों ने पर्सनैलिटी देखना चालू किया. आई वुड से कि सिंघम के पहले, ठीक है, अजय देवगन की बॉडी वाज नेवर द गोल. एक्चुअली ही वाज नेवर, मतलब यार वही सही, राइट, सही एग्जांपल. बिकॉज अजय देवगन वाज नेवर लुक्ड एट एज लाइक यू नो यार इसकी तरह बॉडी बनानी है. आज भी if you will see, he does not have six pack abs. हाँ, He does not have six pack abs like Vijay Jambal, nor a bicep like John Abraham, okay, और फ्लेक्सिबिलिटी लाइक विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ फॉर दैट मैटर. nor looks like any other guy we can talk about, but personality है ना? तो जो 23 के बाद मैंने जिम में कल्चर देखा कि people started working towards personality. They wanted to look good now. They wanted to look good. So whatever the reason is, they are coming into gym. अगर वो भी आपका एक रीजन है तो चलेगा भाई, बट कर कुछ तो खुद के लिए. बट जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि हमारा आइडियलाइजेशन ही इस पूरे इंडस्ट्री को डेवलप करने वाला है हमेशा. और आई एम वेरी हैप्पी कि आगे अभी जो हम देख रहे हैं, पीपल आर गेटिंग इनटू स्ट्रेंथ, दे आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ. कि दिखना एक चीज है, प्रैक्टिकलिटी पे आना एक चीज है. एक्चुअली वही लाइक यू नो व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि आई नो यू नो लिटरली एवरीवन नोस कि अगर बॉडी बनानी है तो जिम जाओ, वजन कम करना है तो भी जिम जाओ. बिकॉज आई जस्ट सिर्फ कार्डियो करोगे तो आपका मसल लॉस होगा, वो वजन कम नहीं होगा. ओके, ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील. बट आई वांट टू नो कि यार जिम हर किसी को जाना चाहिए या सिर्फ उनको जाना चाहिए जो इन 3 चीज़ों को डेवलप लाइफ में या अपने बॉडी में लाना चाहता है. ओके. कुणाल, अगर आपको वजन कम करना है और आप जिम जा रहे हो तो आपका डाइट गलत है. You told me. I still want to ask why. राइट. कार्डियो इज फॉर हार्ट, lifting weights is for muscle, doing stretches after workout is for flexibility, doing mobility drills before workout is for your joint health, eating correct food is for your body composition. अगर आप ओवरवेट, ओबीज, एक्स्ट्रा बॉडी फैट कैरी करते हो तो वेट लॉस विद फैट लॉस होगा. अगर आप अंडरवेट हो विथ लेस अमाउंट ऑफ मसल मास तो आपका मसल गेन होगा करेक्ट न्यूट्रिशन से. देर इज ओनली करेक्ट न्यूट्रिशन. देर इज नो डेडिकेटेडली मेड फैट लॉस प्लान या मसल गेन प्लान. हाँ, ऐसा कोई प्लान सच नहीं है. प्लान देन माइट बी वर्कआउट. हाँ, वर्कआउट्स नहीं, वर्कआउट भी नहीं एक्चुअली. तो ये फिर क्या Composition वगैरह? चेस्ट प्रेस ये एक्सरसाइज है, ओके. ठीक है. सी देखो, अभी हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. पहले तो डाइट को कंप्लीट करते हैं, वरना इसका एक आधा बिट कोई तो उठाएगा और बोलेगा कि ये बोल रहा है कि वेट लॉस और मसल गेन का प्लान एक ही होता है. हाँ, राइट, ऐसा हो सकता है. ओके, सो विद कंटिन्यूएशन द आंसर स्टिल गोज ऑन. यस. सो आपका जब आप एक न्यूट्रिशन प्लान बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर आपका क्वांटिटी जो है, मैक्रोज जो है, वो डिसाइड करते हैं कि आप इसको मसल गेनिंग की तरफ ज्यादा प्रोन कर रहे हो या आप फैट लॉस की तरफ ज्यादा प्रोन कर रहे हो. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द मैक्रोज दैट यू चूज. एट अ लॉट ऑफ टाइम्स नॉट इवन द कैलोरीज. ये एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्टिंग पॉइंट रहा है फिटनेस इंडस्ट्री में कि नहीं, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो लोग देख रहे हैं कि अगर आप ऐसा आइडियलाइज करते हो कि आपको से अभी 2200 कैलोरीज खाने हैं, मिस्टेक व्हाट पीपल डू इज कि एनी कैलोरी इज कैलोरी. सो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 2200 की जगह 2000 खाओ, फैट लॉस हो जाएगा? एक हाँ, हो जाएगा. अगर ये आपको 2200 कैलोरीज मैं सिर्फ जलेबी से दूँ तो हो जाएगा? नहीं होगा. क्यों? आप तो बोले 2200, अब तो 2300 बोल रहे थे, मैं तो और 100 कम दे रहा हूँ. अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट कंप्लीटिंग योर कैलोरी गोल. यस. हाँ, तो फिर हो रही. आई थॉट यू टॉकिंग अबाउट लूजिंग वेट ऑल्सो. नहीं होगा फैट लॉस. एग्जैक्टली नहीं होगा. दैट्स व्हाट आई सेड. पॉसिबल ही नहीं है. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल डू व्हेन दे काउंट कैलोरीज.
दैट दे डोंट काउंट द मैक्रोज दैट आर गोइंग इन. हर एक मैक्रो का आपके बॉडी के अंदर एक अलग रोल है. प्रोटीन्स आर गोइंग टू गिव यू नाइट्रोजन जो आपका मसल बिल्ड करेगा, आपको एनर्जी देगा. ओके, एनर्जी भी देगा. कार्बोहाइड्रेट्स आपको सिर्फ एनर्जी देंगे, फैट्स आपको एनर्जी भी देंगे, आपके सेल हेल्थ को भी मेंटेन करेंगे, आपके ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखेंगे, आपके ब्रेन को भी एनर्जी देंगे, हर एक चीज़ करेंगे. ठीक है, तो हर एक का अपना अपना प्रोपोर्शन है. तो अगर आप जैसा आपने पोस्ट किया था कि मैंने आज से 2200 कैलोरीज, तो पहले बहुत होता था कि यार ईगो लिफ्टिंग एंड ऑल. बिकॉज यू डिड नॉट मेंशन द अमाउंट ऑफ मैक्रोज दैट यू कंज्यूम्ड ऑन दैट डे, कि हाँ, आपने 2200 कैलोरीज खाए, बट इसमें प्रोटीन का प्रोपोर्शन इतना था, और इसमें कार्ब्स का प्रोपोर्शन इतना था, और इसमें फैट्स का पोर्शन इतना था. सो इसलिए ये इस तरीके के पोस्ट देखकर हमने बिगनर्स के बारे में बात की, राइट. वो भी मिसगाइड हो जाता है कि नहीं, मेरे को भी तो बल्क करना है, मेरे को तो गेन करना है, तो मैं 2800 कैलोरीज 3000 कैलोरीज खाऊंगा. और दे गो ऑन टू समोसा. भाई देखो, प्रोटीन से खाना था वो. दैट्स व्हाट आई फील कि जो बल्किंग करनी होती है, यूजुअली हम देखते हैं एक्टर्स को भी, लेट्स नॉट नेम एनी एक्टर्स, आई हैव लाइक मैं मेकिंग्स देखता हूँ हर मूवी की, तो उस मूवी में दिखाते हैं यार इस पर्टिकुलर रोल के लिए उनको बल्क करना है. दे डू नॉट ईट, लाइक देयर आर वेरी फ्यू एक्टर्स जो लिटरली प्रोटीन डाइट वगैरह सब खाते हैं एंड देन दे गेट दैट बल्क वाला गोल ऑल्सो. बट देर आर मेनी एक्टर्स जो जंक खाते हैं एंड देन दे गेट इनटू बल्क. अभी बल्क बोलने के लिए एक वर्ड है, बट अगर एक्टर का रोल इज आस्किंग देम टू लुक फैट, तो करेक्ट है, राइट. अगर आप बोलोगे कि विकी कौशल गेन्ड बल्क 12 kgs फॉर द रोल, ठीक है, ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज, तो वहां पर हिज बल्किंग वाज मस्क्यूलर बिकॉज ही हैड टू बी विदाउट हिज शर्ट, और ऊपर कुछ भी नहीं था, है ना. तो वो बल्किंग कैन नॉट बी फैट गेनिंग. तो वहां पर 12 kg का मसल गेन अगर आप देखोगे, तो भाई दैट इज समथिंग डिफरेंट. आप उसके अंदर आप अगर सिर्फ वड़ा पाव और समोसा खाओगे तो वो नहीं होएगा. बट अगर आप दंगल का ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, तो ही हैड टू लुक ओल्ड, ही हैड टू लुक वीक, बट फैट, वीक एंड फैट, है ना. वीक एंड फैट इज ऑल्सो थिंग. फैट डज नॉट मीन्स स्ट्रॉन्ग. यार इसमें भी मुझे जानना है यार कि ये जो ट्रुथ ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ, आई एम प्रिटी श्योर इतने जल्दी तो हुआ नहीं रहेगा, बिकॉज इन दैट मूवी ऑल्सो आमिर खान हैड टू लुक ripped also, having proper wrestler body, and on the other hand he had to look like a old guy, probably in age in between 60 or 70s or rather more than that. Yeah. तो वो जो क्विक ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होता है? लाइक अभी सिक्स पैच दिख रहे हैं, बाद में पॉट बेली दिख रहा है, बट वही थी जब मैंने मेकिंग भी देखा, उस मेकिंग में दे ओनली शोड कि भैया बंदा मोटा कैसे हो रहा है. हाँ. दे डिडंट ऑब्वियसली शो कि भाई बंदा ने सिक्स पैच कैसे बनाया. एंड आजकल ऑडियंस तो भी लाइक सब तो पता चल ही है कि लाइक कैसे होता है, बट आई वुड स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू. ओके, ऑनेस्टली होते हैं यूज कुछ सप्लीमेंट्स नहीं बोल सकते, कुछ स्टेरॉइड्स की यूज होते हैं. हाँ, बट आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ठीक है, स्टेरॉइड्स आर नॉट बैड फॉर यू ऐसा completely. Okay, अच्छा. it is like having a knife in your hand. हाँ, Having a sword. अब वो आप तो मारो या किसी और को मारो. अब तुम भाई, तेरे हाथ में मैंने चाकू दे दिया है, तो या तो केक काट या इंसान. चाकू का तो गलती नहीं है ना, अच्छा, तेरे को यूज नहीं करता है तो खुद को भी कट मार सकता है. तू गया तो डिफेंस करने था, इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट. और तू खुद की नस काट लिया उससे, तो मैं क्या करूँ. तो स्टेरॉइड भी उसी की तरह है. अगर आपको एक प्रॉपर नॉलेज है उस चीज़ का, अगर आपका इंस्ट्रक्टर उतना नॉलेजेबल है, तो आप उसको बहुत सेफली लेकर छोड़कर कंप्लीट करके बाहर आ सकते हो उस चीज़ के, और आने भी चाहिए. आते क्यों नहीं, लाइक आ क्यों नहीं पाते हैं? देयर आर मेनी सच पीपल जो इस लाइक यू नो दे गेट एडिक्टेड टू स्टेरॉइड्स. यस, दो रीज़न है, ठीक है. पहला तो जो बंदा अंदर जा रहा है उसको मालूम नहीं इसमें खर्चा कितना है, ठीक है. He just sees those, you know, Yes.
सडन रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन Correct. फोटोज और अब वीडियोस। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे को भी बहुत टाइम से ऐसी अंदर से इच्छा है कि मैं भी यूज करूँ यार, क्यों? ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन दैट ग्रेस कि यार ऐसी बॉडी एक बार तो लाइफ में चाहिए अपने को। मेरे पास अभी तो पैसा ही नहीं है, मे बी जिस दिन मेरे पास रहेगा उतना पैसा कि मैं एक अच्छा इंस्ट्रक्टर हायर करूं मेरे लिए, जिसको इसमें का नॉलेज हो, ठीक है, अच्छे तरीके के स्टेरॉइड्स में यूज कर सकूं, मे बी आई विल डू इट। बट ऐसे चीपर मॉडल्स भी आते हैं स्टेरॉइड्स के, Of course आते हैं। दो जो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। ऑफ कोर्स आता है, ऑफ कोर्स आता है। तो लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स आर दोस, लाइक जो मतलब कैसे रहता है उनका? आर दे नेगेटिव पॉजिटिव फॉर योर हेल्थ? Of course they are negative because firstly the person who is suggesting you is not having that much amount of knowledge कि इसको यूज कैसे करते हैं, ओके। सेकेंडली अंदर जाने के पहले देख लो कि बाहर कैसे आना है, आप उस चक्रव्यूह में मत फंसो। बहुत लोग ना फंस जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत लोग, अब देयर इज अ स्टेरॉइड कॉल्ड एनाबॉलिक, आई गेस उनका टैबलेट्स वगैरह रहता है, तो मैनी पीपल हैव देम, बट वाइल दे आर हैविंग देम, जैसे कि आपने कहा, उनको पता नहीं चलता है कि उसका साइड इफेक्ट्स कितना डेंजरस है। यस, क्योंकि उन्होंने तो देखा है ना कि मेरे को मिरर में ऐसा दिखना है, अब घर वालों ने पैसे देना बंद कर दिया तो पीसीटी करती नहीं है कि इसको छोड़ने का एक प्रोसीजर होता है। हर एक साइकिल जब आप स्टार्ट करते हो उसका एक लाइफ होता है, उसके हिसाब से आपको उसको बंद भी करना होता है, जितना मैंने सीखा है देख देख कर या सुन सुन कर, विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन और पढ़कर, ठीक है। बट बहुत से लोग वो चीज़ नहीं करते हैं। अब मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं 9 साल से लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, आई एम अर्निंग इनफ, स्टिल आई डोंट फील लाइक आई हैव द मनी कि आई कैन अफोर्ड दिस लाइफस्टाइल। It's not a drug, it's not an injection that you have to buy, it's a lifestyle that you have to buy. Even though if you take a steroid, if you take that crazy injection or anything you call it, you have to wake up at a particular time. You have to eat the correct amount of nutrients. You have to go and work out, even work out more. And then you can live a normal life. ये तब करना है जब आप लाइक यू आर कंज्यूमिंग दोज टैबलेट्स, Yes. अदरवाइज देर आर नो, मतलब वही है कि आप टैबलेट्स खा रहे हो तो आपको उसका नेगेटिव असर आपके बॉडी में ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट भी करना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ता है कंपेयर टू द टाइम व्हेन यू आर नॉट कंज्यूमिंग, राइट? You can say like that. बट सी एट द एंड वो करता क्या है, जैसे अगर आप एक ग्रोथ हार्मोन लेते हो तो आप 20% तोड़ो खुद को, वो तुरंत रिपेयर कर देगा, वो रिपेयर का काम करता है। तो आपको उतना उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, है ना, उतना तोड़ना भी पड़ेगा खुद को। तो दैट इज हाउ इट गोज। अगर आप, सिंपल सी बात है, मैंने एक बार 2 रेड बुल पी लिए थे, ठीक है, जब मैं बहुत ज्यादा बिगिनर था इन द इंडस्ट्री और एवरीथिंग। मैंने इस पे भी बात करूंगा, एक चीज बताना चाहता हूँ। तो मैं रोज एक रेड बुल पी के वर्कआउट करता था, मुझे नॉलेज नहीं था, मजा आता था। एक दिन बोला लेग्स मारना है, 2 रेड बुल पी, 19 साल का था मैं। मम्मी ने बोला चल बाजार सब्जी लेने, बोला वर्कआउट को चलना है, नहीं बोले वहां से आके जाएगी, बोला ठीक है चलो। 2 रेड बुल पी के मैं रिक्शा में बैठा हूँ, रिक्शा वहां पहुंचने तक मेरे हाथ पैर कांप रहे, मैं पसीना हो चुका हूँ, आई स्टार्टेड पल्पिटेटिंग। उन 2 रेड बुल को मुझे जस्टिफाई करना था, जो मैं नहीं कर रहा था। मैं रिक्शा में बैठा हुआ था, आई वाज सपोज टू बी एट द जिम फ्लोर, प्लस मेरी बॉडी ने उतना कैफीन टॉलरेट नहीं किया उस एज में, वो मेरा टॉलरेंस लेवल नहीं था। मैं आज अमेरिकानो पीते पीते सो सकता हूँ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। अब मैं टेस्ट के लिए पीता हूँ कॉफी, कितनी बार तो मेरा सुबह ऐसा होता है, सुबह 5 बजे का सेशन है और वो कॉफी गिर जाती है मेरे ऊपर और उससे मैं उठता हूँ। तो टॉलरेंस लेवल है, जस्टिफिकेशन है, आप जो चीज ले रहे हो, बहुत से फैक्टर्स हैं। ब्रो देखो, हमें पता है अगर आपको वर्कआउट का, किसी भी वर्कआउट का मैक्सिमम अगर रिजल्ट निकालना है, बेसिक चीज़ें होती है, कंसिस्टेंसी हो गया, डाइट हो गया, डिसिप्लिन जो हो गया, पर इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो हमें ना पता हो। कंसिस्टेंसी आपने बोला, डाइट
डाइट बोला, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बोला, ये डिसिप्लिन हो तो ये दोनों तीनों चीज़ें आ ही जाते हैं, राइट। पर इसके अलावा कुछ और है? नहीं, जैसे मैंने बोला फिटनेस इंडस्ट्री चेंज ही नहीं हुआ है। फिटनेस, हेल्थ, डिसिप्लिन, डन। इट डज नॉट आस्क यू टू मच। मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आप अच्छे से खुद को फॉलो करो, मेंटेन करो लाइफस्टाइल। जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे सामने अक्षय कुमार। कभी देखा है किसी इंटरव्यू में कुछ दूसरा बोलते हुए? लाइक दिस दैट गाय इज सो डैम फिट, मतलब अलग लेवल फिट है यार। एंड व्हेन ही मतलब जो अपलोड करते हैं ना वर्कआउट वीडियोस, ही रेयरली डज दोस वेट ट्रेनिंग यार। सारे बॉडी ट्रेनिंग, बॉडी वर्कआउट वगैरह रहता है, That is पुलअप्स his हो way. गया, स्विंगिंग हो गया, Right. That is his way of looking at fitness. एंड स्टिल ही इज डैम फिट मैन। Yeah. But what is the main thing that he talks about? Discipline. डिसिप्लिन किसी भी चीज में डालो तो ही उसके अंदर से रिजल्ट आने वाला है, और उसके बगैर कोई चीज है ही नहीं। कि 9 बजे सो जाओ, वेट अप एट 4, घर का खाना खाओ, तब वर्कआउट आप करो। आर्मी के वर्कआउट भी अगर आप गूगल करोगे, ठीक है, आर्मी कैंप्स के ऊपर बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट और स्क्वाट रैक नहीं है। ब्रो मैं वही कह रहा हूँ कि यार हम जिम की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, जितने भी बड़े बड़े नाम हमको पता है जो जिन्होंने एक अच्छी खासी बॉडी बनाई है, Yep. बट वी लिटरली फेल टू एक्नॉलेज दोस पैरा कमांडोस। ब्रो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज हमें पता है कि व्हेन वी आर जिमिंग ना, स्लीप कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। जिस रात को मैं लेट सोता हूँ, अगले दिन मैं अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ जिम में। मैं नहीं कर पाता, मैं नींद में रहता हूँ, वर्कआउट नहीं जा पाता उस लेवल तक। उसी जगह पैरा कमांडोस रात रात तक जगते हैं, बट स्टिल दे आर डैम फिट। उनके ट्रेनिंग में दे आर लिटरली नॉट आस्क्ड टू स्लीप। यस, उनको दौड़ाते हैं, चलाते हैं। दे आर आस्क्ड टू जंप फ्रॉम अ क्लिफ, वो भी रातों रात जग के। that is conditioning. वेरी मतलब See, अभी sorry to cut, नो इशू। but when it comes to fitness, आपने सुना होगा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, क्या डिफरेंस है? सी व्हाट आई फील इज कि कंडीशनिंग मतलब, जितना मुझे पता है, माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, कि अडेप्टिंग योरसेल्फ टू अ सर्टन एनवायरनमेंट। और स्ट्रेंथनिंग तो यार वही हो गया कि जिम में जाओ, वेट से स्ट्रेंथ करो या बॉडी वर्कआउट करो। मैंने ऑलमोस्ट 200-300 ट्रेनर्स के इंटरव्यूज लिए हैं। यू आर द क्लोजेस्ट वन। सॉरी। That's why I said यार I might be wrong। थी आई एम नॉट अ ट्रेनर यार, मैं भी इनफैक्ट अभी मैं खुद को तो बिगिनर ही समझता हूँ यार। That's a very bad thing यार कि you are the closest one of them। बुरा लग रहा है। Okay, but still यार now conditioning is कि आप उस चीज के लिए कैसे अडेप्ट कर रहे हो खुद को, तो मेरा आंसर सही था, है ना? तो पैरा कमांडोज का ट्रेनिंग इज फॉर कंडीशनिंग देम। तो वो उस कंडीशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर रहा है। जब वो हो जाएगा ना, उसकी स्लीप पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसको कोई फर्क नहीं, उसको कोई हार्म नहीं है या उसको डिस्कम्फर्ट नहीं है इन हिज रिकवरी। उनको सॉरी, वो ध्यान देती है गवर्नमेंट या द प्लेस वेयर दे आर, है ना? उनका डाइट उतना स्ट्रांग रहता है। आपको क्या लगता है कि आज जो ग्लेशियर्स में वहां पर है या फिर -50 डिग्री में है, वो मैगी खा रहे हैं ऊपर? उनका न्यूट्रिशन का पहले ध्यान रखा जाता है, आई एम श्योर प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट रहेगा उनका, राइट? वेरी हाई। सॉरी। सो वही चीज है कि आप पहले कंडीशन करो। जब पैरा कमांडोज का ट्रेनिंग का बात करते हो, देखते हैं कि भाई जिद कितनी है, एग्जैक्टली। तुम उस जिद पे पास हो जाओ। क्योंकि वही कहते हैं कि यार जाते 200 हैं, सिलेक्ट सिर्फ 21 होते हैं। और उसके अंदर से अगर आप एक करेक्ट इंटरव्यू अगर आपको मिलता है, आप देखोगे कि दे हैव ऑलवेज मेंशन्ड कि द पर्सन जो पहले दिन पे ऐसा है ना कि भाई अपने को तो क्या है, अपने को तो क्या है, वो पहला जो बाहर जाएगा। दैट ईगो, हाँ, वो जो रहता है वो बहुत पहली चीज जो क्रश होती है कंडीशनिंग के अंदर इज ईगो। बट ये उनका कंडीशनिंग है। आप फुटबॉल एथलीट्स का देखो, उनका कंडीशनिंग ग्राउंड पे ही होगा। क्रिकेटर्स का देखो, उनका कंडीशनिंग इंडोर क्रिकेट के लिए इंडोर क्रिकेट्स में ही होगा, आउटडोर के लिए आउटडोर पे ही होगा। सचिन तेंदुलकर when he started playing indoor cricket,
he also had played indoor cricket, right? So he used to practice for hours and hours, a straight drive in an indoor cricket stadium. क्यों भाई? वो तो ऑलरेडी तो सचिन था, बट अगर अंदर खेलना है, अंदर का कंडीशन अलग है, इसके हिसाब से खुद को कंडीशन कर अब. तो दैट इज कंडीशनिंग. सो अगर हम पैरा कमांडोज का एग्जांपल लेते हैं इनटू फिटनेस, कि यार ये तो सोते नहीं है, बिकॉज आई एम सॉरी बट आज भी काफी सारी यूथ है ऐसा कि जो खुद के रात के इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग को इस चीज से जस्टिफाई करते हैं कि जो लोग नहीं सोते वो भी तो फिट है. और ये जनरली मतलब एक चीज़ मैंने यार, एक तो आई डोंट नो व्हाई मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि डूम स्क्रोलिंग वगैरह ना लेट नाइट तक बहुत ज़्यादा चलता है. क्या? बहुत ज़्यादा, तो मतलब 3-4 बजे तक जगे रहेंगे. एंड आई एम लाइक ब्रो, आर यू मैड? इतना रात तक, मतलब 3-4 बजे तक जगे हो मतलब वो पूरी रात जगे. बिकॉज बाय द टाइम इट्स 12, इट्स मॉर्निंग ओनली, रात नहीं होती वो. इसी वजह से तो कहते हैं 1 AM 2 AM 3 AM. ब्रो बहुत लोग ये बोलते हैं कि जिम जाना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, लाइफस्टाइल भी एक अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी पड़ती है. यस. बट आपके हिसाब से कौन सी एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो सबको अडॉप्ट करनी चाहिए? ओके. आपने कभी ऐसा टारगेट किया है कि सुबह उठ के आज का मेरा टारगेट है कि मैं ब्रश करूंगा? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है. हैव यू टेकन टारगेट कि आज नहाऊंगा अनलेस इट्स विंटर? नहीं ना. बस दैट इज लाइफस्टाइल. तो जिम इज एन इक्विपमेंट, फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल. फिटनेस आपको जो अच्छा लगे कुछ तो खुद के लिए करो कि जो आपको फिजिकली थोड़ा सा एग्जॉशन दे, आपको चैलेंज करे, एंड इट मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, ब्रिंग्स पॉजिटिविटी टू योर लाइफ. दैट इज लाइफस्टाइल. देखो, टेंशन नहीं आना चाहिए दिमाग में कि फिटनेस के लिए कुछ करना है. टेंशन देने वाली चीज़ें ऑलरेडी बहुत है लाइफ. फिटनेस को ऐड मत करो उसके अंदर यार. इट इज सपोज टू बी अ टूल टू हेल्प यू आउट. तो सुबह उठो, ब्रश करो, अगर आपके पास टाइम है वॉक पर चले जाओ, आ जाओ. अगर आपकी पूरे दिन भर का यही टाइम था आपके पास, दैट्स इट. फील गुड अबाउट इट. आपको वीक में 2 दिन मिलता है घर पे, 20 मिनट निकालो. स्टार्ट विद डूइंग 10 पुशअप्स, 10 बॉडी स्क्वाट्स. हो गया. नेक्स्ट वीक टेक इट टू 20-20. उसके नेक्स्ट वीक टेक इट टू 25-25. हो गया. इंक्रीज इट बाय 5. Engage by 5, 1, 2. Do something. Your body will give you the benefit of it. ठीक है. लाइफस्टाइल कैसे करोगे? गलत खा रहे हो, सही खाओ. Why do you call it a diet? बहुत सी बार जिस चीज़ों को हम कुछ ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं वो आपको इतना स्ट्रेस दे देता है कि यू गिव अप. भाई वो सिर्फ डाइट नहीं होता. अनहेल्दी खाना भी डाइट ही है. डाइट इज समथिंग जो आप रोज करते हो. खाना खाना इज डाइट. करेक्ट खाना खाना इज करेक्ट डाइट. सो सी, डाइट इज डाइट. वॉट एवर यू ईट इज डाइट. ओके. तो उसके अंदर इतना फर्क नहीं पड़ता. आप अगर गलत खाना खा रहे हो उसको सही टाइम पे लेके आ जाओ. एक मील एट टाइम करेक्ट करना चालू करो, आपको अच्छा लगेगा. उसको 1 महीने बाद दूसरा मील करेक्ट करो. डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ इट. ठीक है. मैंने एज एन ट्रेनर ये चीज सबसे ज्यादा नोटिस की है कि मेरा पहला गोल है सामने वाले को बताना कि भाई स्ट्रेस मत लो. और उनको इसी चीज का स्ट्रेस है कि वो फिट नहीं हो रहा है और उसी वजह से वो फिट नहीं होते. अब आई हैव दैट स्ट्रेस जहाँ पे यू नो यू हैव टू सी कि यार आज का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कैसे करूँ. बिकॉज आई एम दैट. अब ऐसी मेरी लाइफस्टाइल हो रही है कि आई नो व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव टू सी बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट. करेक्ट. So one thing is, yeah, of course, giving your 200% in the gym. Right. उसके लिए सोना इम्पोर्टेंट है. यस. सेकेंडली थोड़ा सा विल पावर और बढ़ाना है टू इंक्रीज योर यू नो क्या कहते हैं लिमिट. जितनी लिमिट है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है. करेक्ट. थर्ड ये भी रहता है कि यार यू हैव टू ईट योर प्रोटीन इंटेक. तो प्रोटीन इंटेक का रहता है कि यार अगर यू नो 100 ग्राम्स का मेरा डेली का प्रोटीन है, ठीक है, करेक्ट. नॉट 600 ग्राम्स, 100 ग्राम्स तो प्रोटीन है, तो ये कैसे भी करके आई हैव टू कंप्लीट इट. एंड इफ इट डजंट हैपन तो वो एक आ जाते हैं यार स्ट्रेस आ जाता है.
स्ट्रेस से ओवर थिंकिंग आ जाती है, ओवर थिंकिंग नहीं आती है, लाइक गुस्सा भी आता है. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई एम करंटली फेसिंग. देखो कैसा है ना, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आज का 90 ग्राम भी होता है, ठीक है. एक मील से अगले दिन यू आर नॉट गोइंग टू वेक अप एंड से अरे कहाँ गया मसल, राइट. आई नो. अगर आप आज 120 खाते हो तो अगले दिन आप सिक्स पैक आपके साथ नहीं उठने वाले. वो एक अलग स्ट्रेस आ जाता है. अगर फैट आपका बढ़ गया, अगर 71 ग्राम्स का फैट है Yep. और अगर वो 111 ग्राम से पहुंच जाता है तो वो एक अलग आ जाता है, यार साला कुछ खाया तो था नहीं. Right. तो फिर आता है यार चलो ठीक है, अभी जो खाया है वो शायद से हाई एंड प्रोटीन होगा. Cortisol is the number one reason of you gaining fat. Cortisol is a stress induced hormone. तो समझ लो कि अगर आप 100% डाइट करते हो विथ स्ट्रेस, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला. अगर आप 50% डाइट करते हो विथ जीरो स्ट्रेस, आपको 60% रिजल्ट मिल जाएगा. I have heard that, I might be wrong, but I feel I'm right कि जो stress is the main reason why you're not able to get the kind of results you desire. करेक्ट. स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स. आपको पता है कि वो आपने देखा होगा कि अगर सांप काट लेता है तो इंसान जहर से नहीं मरता, सांप ने काटा उसके वजह से मरता है. That fear Stress. to mental health. Your brain is so damn powerful that it can generate anything that you think of. I have even heard of a story, थोड़ा सा टाइम लगेगा, but there was a worker who got stuck in a freezer. एक ट्रेन का कंपार्टमेंट था जिसका टेम्परेचर was supposed to be -2 or 4 degrees. So she got stuck inside there, and she knew that if she does not goes out of there, she will die. And the next day the doors were opened of that place and she was dead already. But later they found out कि वो जगह का जो टेम्परेचर मॉनिटर था या जो फ्रीजिंग का जो यूनिट था वो बंद था. So she died because of the fear कि she is under -2 degrees and she is going to die. But वो फ्रीजर ही बंद था. So her brain created the scenario in her body कि भाई हो गया. ये डर इंडियन फैमिलीज में आज के टाइम पे इतना ज्यादा व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन पाउडर्स. अरे भाई तू ये क्यों ले रहा है, अरे आई स्वेयर टू गॉड मेरे मम्मी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है फालतू के रील्स भेज के. एक तो ऐसे बनाने वाले लोगों को ना पीटना चाहिए, बिकॉज दे आर लाइक आप प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हो मत लो, आपकी किडनी खराब होगी. अबे झंडू, वो तब खराब होगा ना जब तू गलत प्रोटीन पाउडर ले रहा है. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ. आज के टाइम पे सही प्रोटीन शेक एंड गलत प्रोटीन शेक यू कैन नॉट डिफरेंशिएट. यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल क्या कहते हैं रिसर्च्ड अबाउट प्रोटीन पाउडर. You know the worst part is कि प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन ड्रिंक्स के बाद चालू होता है. अच्छा? जब दोस्त पीने बैठते हैं तो वो पीना खत्म होने के बाद प्रोटीन के ऊपर डिस्कशन चालू होता है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ व्हेन यू कम टू प्रोटीन. मतलब इसके ऊपर आने के पहले ना बहुत सी चीजें बाकी है. पर आई डिडंट स्टिल जेट यू. मतलब पीने के बाद प्रोटीन के बारे में कौन ही बात करता है यार. हर कोई. व्हाट अ ड्रंक मैन, हाउ टू आइडेंटिफाई ड्रंक मैन. कल से जिम चालू. किसी को ज्यादा हो गई, इसका नोटिस आप कैसे करते हो? जब वो पहला डायलॉग आता है ना, भाई बस हो गया, बस यार. मतलब समझ लो इसको चढ़ गई है. ठीक है, तो बिफोर यू कम टू प्रोटीन बहुत सी चीजें हैं कि जिससे सच में डरना चाहिए आपने. नाउ कमिंग टू फेक एंड जेन्युइन. ठीक है, और कंसिडरिंग कि जब अगर हम 2020 के पहले की बात करें तो तब फेक का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा था क्योंकि तब उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा मार्जिन था. ठीक है, अब कंपटीशन ही इतना है कि उनको रेट्स इतने नीचे लाने पड़े कि मार्जिन बचा ही नहीं है इसके अंदर इतना ज़्यादा कि लोग इसके अंदर फालतू में फेक प्रोडक्ट्स बनते भी हैं. बट ऑथेंटिकेशन ढूंढने के प्रोसेसेस भी बहुत ईजी हो चुके हैं. ऑल्सो देर आर वेरी गुड इंडियन कंपनीज इन द मार्केट कि जो आपको प्रोटीन पाउडर बना के दे रही है. इफ आई एम अलाउड टू टेक अ नेम, मेरे तो कोई प्रॉब्लम है. तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द वे अवतार हैज कम अप. अवतार बेस्ट. मैं ले रहा हूँ अभी कोल्ड कॉफी.
absolutely great taste. Blending quality is superb. Indian brand है, मतलब shelf life. Okay, it's very fresh. Plus parent company who gives them milk, Govardhan, if I'm not wrong. I mean, I still feel कि यार Muscle Blaze is somewhere, you know, better than many of the other whey protein brands. मुझे ऐसे लग रहा है. Muscle Blaze It उसके might be like, you know, Muscle Blaze overhype भी हो सकता है. Muscle Blaze controversies में इतना अटका है कि I don't know कि क्या correct है. It's going through controversies. A lot of things. Because I don't know why, but maybe because it is cheaply available. Cheaply मतलब cost efficiently available. तो किसी ने बहुत सी बार ऐसी myths भी फैलाया कि इसके अंदर अमीनो एसिड स्पाइकिंग होता है. If you know what is amino acid spiking, तो वो भी myths है या truth है वो मेरे को भी नहीं पता. I'm not into protein industry, protein manufacturing industry. बट वो जैसा होता है ना कि जो चीज़ जितनी जल्दी फेमस होती है वो इनफेमस भी होती है. बट वो खा के भी रिजल्ट है लोगों के पास. Like honestly, my trainer, उन्होंने सारे ट्राई करे, बट ही इज एक्चुअली हैविंग दैट, यू नो, मैं इस पे क्वेश्चन भी है मेरा अभी अगला कि प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है, ओके इट टेस्ट yuck honestly. So he when he had that plant based, ना, he was like मिट्टी को पानी में घोल के पीने जैसा है वो. इट इज वेरी बैड, बट द काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू गेट, दे आर अमेजिंग. सो वही मैं जानना चाहता हूँ कि इतने सारे पाउडर्स हैं, व्हाट डू यू फील, कौन सा बेस्ट है? वे आई डोंट फील, आई बिलीव. तो वे मतलब एक अच्छा ओके, वे का एक ब्रांड है. नहीं, वे इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. ओके, वे प्रोटीन. वे प्रोटीन, देयर इज वे, देयर इज केसीन, देन देयर इज प्लांट प्रोटीन. ठीक है, और उसी के अंडर ये सारे अवतार, मसल ब्लेज, अलग अलग ब्रांड्स हैं. ये कंपनीज है. ओके, बहुत से कंपनीज वाइट लेबल्स है कि जिनका खुद का प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं है, वो बाहर से आता है. ओके, मेरे को एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वरना मैं नाम ले लेता था. ऐसे लिटरली बहुत है यार. जीएनसी वगैरह भी है. जीएनसी इज ऑल्सो, पर जीएनसी का एज है. एक चीज मैंने नोटिस करी है, नॉट मेनी पीपल एक्चुअली प्रेफर जीएनसी. बहुत कम, लिमिटेड अमाउंट के लोग ऐसे हैं जो जीएनसी का प्रोटीन लेते भी हैं एंड दे काइंड ऑफ प्रमोट इट ऑल्सो. जीएनसी इज एक्सपेंसिव ऑल्सो. एक्सपेंसिव है, यस तो मे बी इसी वजह से हो रहा हो. यस. आई थॉट जीएनसी इट्स नॉट दैट गुड, इस वजह से वो लोग नहीं कर पाए. नहीं, मैंने ऑनेस्टली कंज्यूम किया है जीएनसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अभी भी मेरे पास एक डब्बा जीएनसी का है. हाउ इट इज? अच्छा, गुड. should try at least once. But वही है यार कि when I tried Avatar ना, see I started my protein shake journey with Enroot. हाउ नाइस. Enroot का मैंने बेल्जियम चॉकलेट वाला फ्लेवर जो रहता है वो मैंने ट्राई किया. It was still good. हाँ. But somewhere I felt Avatar 1 जो कोल्ड कॉफी वाला है, it's superb यार. या सब मिल रहा है आपको. अवतार का आई बिकेम अ फैन जब मैंने कुल्फी फ्लेवर ट्राई किया था. कुछ तो कुल्फी फ्लेवर आया था. हाँ, अभी भी है. बिकॉज उसके पहले तक वी वर ऑल इनटू डबल चॉकलेट, डबल रेड चॉकलेट, चॉकलेट ये चॉकलेट वो, चॉकलेट का पिस्ता, वही सब था. एंड देन दे केम अप विद समथिंग लाइक कुल्फी. ओला भाई ये क्या बना दिया ऐसे. बवाल. प्रोसेल, मैंगो लस्सी, रिवोल्यूशनरी. मतलब मजा आ गया था. अगर आप प्रोसेल का मैंगो लस्सी पी लो, and if you have that knack, you will never go to any other protein supplement in your life. Also, उन्होंने कीटो में लाया. First one, I guess, to add MCT in whey protein. मतलब What's MCT? मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स. सो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपके डाइट में इंक्लूड करना है तो यू कैन MCT ऑयल्स ऑल्सो, या इजियर वेज पैराशूट का तेल. बहुत आपने देखा होगा पैराशूट का तेल यूज करता है. I've used it. और I have used the parachute oil. बालों में या वे में? ये वे में है. हाँ, अब पैराशूट नहीं है, MCT है. But it's somewhat like parachute oil. Yes. Right? Parachute oil is actually a consumable oil. What? अब भी डब्बा नहीं होगा अपने पास. पैराशूट का बॉटल I know. देखो Used पीछे, it. 100% कंज्यूमेबल. हम बालों में लगा रहे हैं.
पैराशूट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चीज़, वो स्मेल बहुत अच्छा करता है. हम बालों में लगा रहे हैं, आप उसके अंदर कुक कर सकते हो. कुक नहीं कर सकते, हीटिंग टेम्परेचर इज वेरी लो. ओके, इट गेट्स बर्नड आउट वेरी इजीली, so you can't actually cook in that oil, but it's a very good dressing oil. If you get a virgin coconut oil, what is a coconut oil? Yeah, वर्जिन कोकोनट ऑयल तो पता है ब्रो. parachute is virgin coconut oil. ओह, आप हॉट आयुर्वेदिक पैराशूट ऑयल मत ले लेना, उसके अंदर फ्लेवर्स और सब कुछ ऐड किया गया है. इफ यू गेट अ जेन्युइन, मैंने लास्ट 2-3 साल में तो नहीं देखा बॉटल, बट जब तक मैं देख रहा था इट वॉज वेरी जेन्युइन एंड यू कैन एड अप इन द वे. और मैं किया है यूज और बहुत अच्छा रिजल्ट आया. सो दैट्स एन एमसीटी बेसिकली. जब हम बात कर रहे थे बहुत ड्रिफ्ट होता है, तो Procel was, I think, the first one to introduce MCT oils, medium chain triglycerides, into your whey, जिससे कि उनका whey was becoming keto friendly, more keto friendly. Keto friendly तो होता है whey, but more keto friendly. कीटो के बारे में बात करने पर अभी नहीं, पार्ट 2 में. आई टोल्ड यू ना, the more you get into something, the more you bring any niche into your life, be it being spiritual, be it health and fitness, आपको इतना कुछ बात करना होता है, इतनी सारी चीज़ें आपको you start learning about it कि उसका कितना सही है कितना गलत है. Right. You tend to search about it and you tend to learn about it. एक कीटो के लिए तो पार्ट 2 ही लगेगा. अच्छी Because अगर बहुत अपन सी बोलना चीज़ों के चालू पार्ट 2 किया लगने ना- वाला है यार, बहुत सी चीज़ों के लिए. हाँ, अभी अगर कीटो के बारे में बोलना चालू किया ना तो वो नहीं होएगा कंप्लीट. इसलिए अभी लास्ट रैपिड फायर राउंड है, बहुत सही है. इसमें से कुछ ऑप्शन ऐसे भी है जो कंट्रोवर्शियल भी है. नॉट कंट्रोवर्शियल बट आई वुड रेदर से कि कंफ्यूजिंग है. मेरे को मजा आता है. यार मैं रखता हूँ हमेशा कि डेडलिफ्ट्स या स्क्वाट्स. ये पर्सनल है. हाँ ये पर्सनल है. ओके, डेडलिफ्ट, ओके. कार्डियो या वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग. देसी डाइट या वेस्टर्न डाइट. बस जिम क्रश का नाम. नेहा पाचनकर. ओ क्या कवर अप किया है ब्रो. आज सर पे थाना मिलेगा. नाउ नेहा गंगापुरकर. चीट मील फेवरेट डिश. पिज्जा खाते हो? कल खाए. आंट यू बोर्ड ऑफ इट? नहीं. मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ यार. मैं Cheat meal? पिज्ज़ा से बोर हो रहा हूँ. चीट मील या पिज्जा? चीट मील या नॉर्मली पिज्ज़ा में ऐसा मैं बोर ही हो जाऊँ. नहीं, मैं नहीं होऊंगा. ओके लास्ट क्वेश्चन. यार आपको जो लोग पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं ओके, फॉर फिटनेस टिप्स एंड ऑल, तो कैसे कर सकते हैं? इंस्टाग्राम, मैंने पेज का नाम बहुत सिंपल रखा है, उमंग गंगापुरकर. नाम ही है, बस आप फॉलो करो, नाम ही ब्रांड है. बस दैट इज द गोल. Thank you so much, bro, for coming on my podcast. Sorry, this is one of my best podcasts. क्योंकि यार I really wish जो टॉपिक में बात करना चाहता था अगर मैं इस वक्त में कर पाता था. I wish, but कोई दिक्कत नहीं. करेगी. पार्ट 2 में करेंगे. यप, बिल्कुल. मज़ा आया ब्रो. मज़ा थैंक यू बहुत सो मच ज़्यादा. फॉर इनवाइटिंग मी. अरे ब्रो सेलिब्रिटी ट्रेनर हो यार आप, क्यों नहीं बुलाऊंगा. तो ये थे उमन गंगापुरकर, अ सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर फॉर द लास्ट 9 years. दोस्तों ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन में से एक था. क्योंकि जब मैंने सोचा था कि मैं हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड पॉडकास्ट करूँगा, आई वॉज थोड़ा सा स्केप्टिकल, थोड़ा सा डाउटफुल भी था कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा. बट जब मैं खुद फिटनेस में एंटर किया, जब मैं खुद जिम जाने लगा, वर्कआउट करने लगा, तब जाकर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार ये कितना एक इम्पॉर्टेंट और कितनी बड़ी इंडस्ट्री में से एक है जहाँ क्या सच है क्या गलत है इसका अंदाज़ा भी हमको नहीं होता है. और मेरी टीम के लिए सबसे बेस्ट पॉडकास्ट में से एक है, जहाँ हमें उमन गंगापुरकर जैसे एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही नॉलेजेबल फिटनेस ट्रेनर को होस्ट करने का मौका मिला, जो कि एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर भी है. आई रियली होप ये पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ सिखा के गया होगा. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपने इस पॉडकास्ट में से काफ़ी सारे नोट्स भी बनाए होंगे, जिसके मदद से आप अपने फिटनेस जर्नी जो है जल्द से जल्द शुरू करोगे. पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा. कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगले फिटनेस ट्रेनर आपको
किसको देखना पसंद है हमारे पॉडकास्ट पे, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू पॉडकास्ट विद कुणाल फॉर मोर सच अमेजिंग educational podcast. Love you guys. Stay safe and thank you for all the love.